कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंह भी बात बात पर कोर्ट पहुंच जाते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ जब कोई मामला आता है तो अभिषेक मनु सिंह भी सबसे आगे रहते हैं। सिंघवी अरविंद केजरीवाल का भी केस लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक वो अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकलवा पाने में कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन अब एक और मामले में सिंघवी कोर्ट पहुंच गए थे बीजेपी की सरकार के खिलाफ, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी सिंघवी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अभिषेक मनु सिंघवी के मंसूबों पर पानी फिर सकता है और अब गेंद बीजेपी की सरकार के पाले में है। सिंघवी के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फिर गया है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है कि कागज तो दिखाना ही होगा। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल बीजेपी की योगी सरकार के एक फैसले से विपक्ष तिलमिला गया कि कहीं सेकुलरिज्म न खतरे में पड़ जाए। सुप्रीम कोर्ट में सावन महीने के पहले दिन एक गंभीर मामला गया। मामला सावन में बम भोले का नारा लगाकर गंगा जल उठाने वाले कांवरियों से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका लगाई थी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कांवर रूट पर दुकानदारों को नाम दिखाने का आदेश ठीक नहीं है। मामला चूंकि हाई प्रोफाइल वकील ने दाखिल किया था और इसलिए दाखिल किया था कि कहीं सेकुलरिज्म न खतरे में पड़ जाए, इसलिए एक अंतरिम आदेश जारी भी हो गया। लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नाम दिखाने पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन कागज दिखाने पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें सभी दुकानदारों को कागज दिखाने का आदेश दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस वाले डंडे के जोर पर दुकानदारों को नाम छाती पर लटकाने को नहीं कह सकते हैं, लेकिन यूपी सरकार कानून के रास्ते पर चले। कोर्ट ने तरीका भी बताया। कोर्ट ने बताया कि जिस कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ये याचिका लाए हैं, उसी की सरकार 2006 और 2014 में पहले ही इस बात का इलाज कर चुकी है। कोर्ट ने बताया कि 2006 में भारत खाद्य सुरक्षा के लिए एक कानून लाया गया था। इसका नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट था। इस कानून में कहा गया है कि कोई ढाबा, रेस्टोरेंट या होटल जो खाने के नाम पर कुछ भी बेचता हो, उसे FSSAI से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट लेने के बाद इसे दुकान पर साफ अक्षरों में दिखाना ही पड़ेगा। इस सर्टिफिकेट में दुकानदार का नाम चाहे अब्दुल हो या अभिमन्यु लिखा होना चाहिए और साथ ही उसका पता और क्या बेचता है ये सब बताना पड़ेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने एक और कानून बताया। इसको स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कहा जाता है। ये कानून साल 2014 में सरकार लाई थी। इसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को एक सर्टिफिकेट दिया जाना था। चाहे कोई फल का ठेला हो या घर घर जाकर सब्जी बेचने वाले, इन सब का नाम और क्या बेचते हैं ये बताते हुए सर्टिफिकेट में जानकारी देनी होगी। इसको मांगे जाने पर दिखाना ही होगा। अब अगर कोई भले ही नाम न बताए, लेकिन कागज तो दिखाना ही पड़ेगा। कांवर रूट के होटल और ढाबे पर अगर अब भोले के भक्त किसी से सर्टिफिकेट मांग बैठे तो फिर अभिषेक मनु सिंघवी किस अदालत का रुख करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का रुख तो वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसी ने कहा है कि कागज तो दिखाना पड़ेगा। ऐसे में यूपी सरकार अब ढाबे वालों और फल वालों को अपने नाम की तख्ती हटाकर अपना सर्टिफिकेट चिपकाने को बोल सकती है। इससे नाम क्या, उनका गांव पता भी मालूम हो जाएगा और सेकुलरिज्म भी सुरक्षा के घेरे में रहेगा और सिंघवी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कोर्ट को यूपी सरकार को ये राह दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।